अभी ये मेरे हाथ में है दोखा, जो कि सर्दियों के टाइम पे सबसे ज्यादा पहना जाता है। और ये बनाया जाता है भेड़ बकरियों की ऊन का। अब जिस मेले में परसों हम लोग गए थे, हमारे गांव में लाइट भी काफी लेट से आई है और हम लोगों ने लाइट से पहले की जिंदगी भी देखी है। अब तो अगर 1 घंटे के लिए भी लाइट जा रही है। अब आज से कुछ दिन पहले यहाँ पे जो ये ऊपर छप्पर बना हुआ है इस साइड का, ये थोड़ा टूट गया था, जो हमने यहाँ पे सपोर्ट के लिए। आज फिर से देखो बाहर का मौसम बदल गया है। सुबह के टाइम पे हल्की हल्की बारिश लग रही थी। तो चलिए एक और नई वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मधमेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव से। मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है। सुबह आज फिर से बारिश लगनी शुरू हो गई। बाकी आज सुबह का मौसम देखो, पूरे बादल लगे हुए हैं, साथ में पूरा कोहरा रखा। अब पिछली वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आपके दोस्त लोग तो ट्रैक पे जा रहे हैं घूमने के लिए, और अचानक से ही ट्रैक कैंसिल हो गया था। एक दोस्त की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो लोग ट्रैक पे नहीं गए। और कल शाम को वो लोग गए हैं घूमने के लिए, शायद देवरिया ताल या चोपता, पता नहीं कहाँ गए हैं। अब वैसे मुझे भी जाना था, लेकिन मेरा घर में कुछ काम पड़ गया, जिस वजह से मैं नहीं जा पाया। अभी मैं नाश्ता करने के लिए आ रखा हूँ। बाकी आज सब्जी में आलू और सोयाबीन की सब्जी है, और साथ में आलू की चटनी। जिस दिन हम लोग लाया गए थे उस दिन मैं दरतोली से आड़ू लेके आया था। आज उन्हीं की चटनी बना रखी है। अभी सुबह का नाश्ता भी हो गया है, मम्मी लोग भी चले गए हैं खेतों में। आजकल झंगोरा और मंडवे की कटाई चल रही है। बाकी इस वाले कट्टे में कल शाम को लेके आए थे झंगोरा। ये है झंगोरे की बालियां, ये कुछ इस तरीके से। अब कुछ टाइम तक इन बालियों को ऐसे ही रखना है, जैसे अच्छी वाली धूप लग जाएगी फिर इनको सुखाने के लिए डालना है। लगभग 10-15 दिन के बाद ये अच्छे तरीके से पक जाएंगे। उसके बाद इनकी मंडाई करनी है, फिर इनको साफ करना है, फिर चक्की में देना है, तब जाके निकलता है इनसे झंगोरा। अभी वैसे तो झंगोरा और मंडुओं को पकने में काफी ज्यादा टाइम था खेतों में, लेकिन जंगली जानवर पूरे बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में सभी लोग जैसे वो खेतों में दिख रहे हैं सीधे निकालने लग गए। अभी ये मेरे हाथ में है दोखा, जो कि सर्दियों के टाइम पे सबसे ज्यादा पहना जाता है। और ये बनाया जाता है भेड़ बकरियों की ऊन का। अब जिस मेले में परसों हम लोग गए थे लाया में, वहां से लोग जिनके घर में दोखा बनाने वाले लोग रहते हैं या कहीं और लोग भी लेके आते हैं, और उस ऊन का बनाया जाता है। ये बड़ी लंबी प्रोसेस है इसको बनाने में। अगर ये एक ही दोखा को एक आदमी अगर बनाने लग जाए तो 10 से 15 दिन लगते हैं इसको बनाने में। बाकी सर्दियों के टाइम पे इसमें तो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है और एकदम वाटर प्रूफ है। ये स्पेशली मैंने अपने साइज का बनवाया था ताऊ जी से। अब तो ये भी फैशन में बन जाते हैं, इस पे भी पट्टी लग जाती है, साथ में यहाँ पे भी जेब बना सकते हैं। ये देखो भाई, पहाड़ों में हर किसी के घर में एक न एक दोखा जरूर देखने को मिलता है। एक तो ऐसे सफेद में बनता है ये, और एक बनता है एकदम काला। पहले जमाने के लोग ऊन से बहुत सारी चीजें बनाते थे, जैसे दोखा हो गया, कंबल हो गया, और भी बहुत सारी चीजें थी जो कि ऊन से बनाई जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीजें खत्म हो रही हैं। गांव में अभी भी हमारे यहाँ पे 5-6 लोग ऐसे हैं जो ऐसे ऊन के दोखे बनाते हैं। उनमें से एक ताऊ जी हैं, एक यहीं सामने पे बुआ जी हैं, और एक तरसाली में बुआ जी हमारे दीपक के दूसरे दादाजी, और 1-2 लोग और हैं जो ऐसी चीजें बनाते हैं। अब कल रात से ही हल्की हल्की बारिश लग रही थी, तो कल रात में ही लाइट चली गई थी और अभी तक लाइट नहीं आई है। साथ साथ में द्वितीय केदार मधमेश्वर धाम की जो यात्रा है, वो यात्रा भी सुचारू रूप से चालू कर दी है। पिछले 2-3 दिन पहले यात्रा बंद कर रखी थी क्योंकि रास्ता बीच में टूट रखा था, और
2-3 दिन पहले बढ़िया वाला मौसम था, तो वहां पे रास्ता भी बन के तैयार हो गया है। आप लोग भी यदि बद्वेश्वर धाम की यात्रा पे आना चाहते हैं तो मौसम को देख के आप लोग भी अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। चलिए जी, अभी अच्छी बात है कि लाइट भी आ गई है, फटाफट से अपने मोबाइल चार्ज कर लेते हैं। कुछ देर पहले हो रहा था कि लाइट नहीं आई है, जैसे ही मैं कमरे में आया लाइट भी आ गई है। अब तक लाइट नहीं आई थी तो हमारे यहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए थे, जिनकी की बैटरी आज भी हमारे घर पे ऐसे पड़ी हुई है। अब तो ये पूरी खराब हो गई है। हमारे गांव में लाइट भी काफी लेट से आई है और हम लोगों ने लाइट से पहले की जिंदगी भी देखी है। अब तो अगर 1 घंटे के लिए भी लाइट जा रही है तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। पता नहीं, ऐसे लग रहा है क्या हो गया। उस टाइम पे लाइट नहीं थी, सोलर पैनल थे, लालटेन थे छोटे छोटे, उनमें काम चला देते थे। जिस टाइम पे ये बिजली के पोल यहाँ पे लग रहे थे उस टाइम पे बड़ी खुशी होती थी कि हमारे गांव में भी लाइट आ गई है। और इस वाली जगह पे एक बल्ब भी लगाया हुआ था, उसी से पता चलता था कि आज लाइट है कि नहीं है। उस टाइम तक तो कई घरों में कनेक्शन नहीं दे रखा था। हम लोग मंदिर में खेलने के लिए जाते थे और उस बल्ब को देख के इतनी ज्यादा खुशी होती थी, लगता था पता नहीं क्या हो गया। तो आज तो घर में खाना बनाने की बारी भी मेरी है। मम्मी लोग खेत से थोड़ा लेट ही से आएंगे, शाम के टाइम मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है। बोल रहे थे कि हम लोग थोड़ा लेट से आएंगे जब तक कि बारिश नहीं लगेगी, क्योंकि बाहर मौसम पूरा पैक है, किसी भी टाइम बारिश लग सकती है। बाकी अब चलते हैं किचन में, खाना बनाने की तैयारी करते हैं। आजकल जो भी काम हो रहे हैं सब बारिश से पहले हो रहे हैं। बारिश के भरोसे नहीं रहना है कि बारिश नहीं लगेगी, किसी भी टाइम बारिश लग सकती है, सारा काम खराब हो सकता है। अब दिन में खाना बनाने के लिए ये भी यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ कच्ची राजमा की फलियां, जो कि आज पुलाव बनाने के काम में आएंगे। आज तो दिन के खाने में पुलाव हो गया और साथ में उसके रायता बनाएंगे। अभी छेमी तो मैंने निकाल दी है पुलाव के लिए, बाकी आलू वगैरह सब किचन में रखे हुए हैं। अपनी खिचड़ी में इतने सारे आइटम पड़ेंगे, सोयाबीन, आलू, छेमी हो गया और टमाटर। खिचड़ी में अगर इतनी सारी चीजें पड़ जाएंगी और साथ में सरसों का तड़का लग जाएगा तो उस खिचड़ी को खाने में भी मजा आ जाएगा। पुलाव बनाने से पहले थोड़ा रायता बना देते हैं। और ये खीरा मैं मार्केट से लेके आया था। अभी तो हम लोगों की ककड़ी नहीं हो रखी है, अब जैसे ही ककड़ियां हो जाएंगी उसके बाद जो रायता बनेगा वो घर की ककड़ी में बनेगा, बाकी पुलाव को बाद में बनाएंगे। अभी रायता भी बन के तैयार हो गया है। इसमें मैंने अच्छे से जीरा का तड़का भी मार दिया है। अब परसों धरतौली से मैं ये वाले आलू लेके आया था। अब जब तक खाना बनता है तब तक आलू खाते हैं। बढ़िया हो रहे हैं। अगर इन पे घर में अगर इनके साथ घर का नमक मिल जाए तो और ही मजा आ जाएगी। अभी घर में घर का नमक पिसा हुआ है तो उसमें खाते हैं। बाहर देखो हल्की हल्की बारिश की बूंदें लगनी शुरू हो गई हैं। अब घर में ये गेट लगाना जरूरी है, बंदर का कुछ भी भरोसा नहीं है। अब तो बंदर भी इतना शातिर हो गया है, वो छत से सीधे ऊपर वाले बरामदे में आ रहा है। बाकी अभी मैंने खाना भी रख दिया है। दिन के लगभग 12 बज रहे हैं, खाना बन के तैयार हो गया है। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ मम्मी लोगों का। मम्मी लोग तो अभी आए नहीं हैं। साथ में मौसम भी बढ़िया हो गया है, हल्की हल्की धूप अभी लगने लग गई है। बाकी सामने की तरफ का मौसम देखो, बड़ा गजब का हो रखा है। पहाड़ एकदम खूबसूरत नजर आ रहे हैं। इस साल तो घर के बगल वाले संतरे के पेड़ पे भी देखो खूब सारे संतरे लगे हुए हैं। और साथ में यहाँ पे आजकल 1-2 बैंगन फिर लग गए हैं। दिन के लगभग 2 बज रहे हैं। अब जाके हम लोगों ने खाना खाया है।
घर वाले भी 1:30 बजे के आसपास खेतों से आए हैं। अब शाम के टाइम की घर वालों की भी छुट्टी हो गई है। बाकी अभी मौसम भी एकदम बढ़िया हो गया है और धूप भी लगने लग गई। अब यहाँ पे स्कूल वाले खेत में तो देखो मक्का भी एकदम बढ़िया हो रहा है इस सामने वाली जगह पे। और साथ में यहाँ पे है करेले की बेल, मीठा करेला ये वाला। सामने पे जो कद्दू की बेल है उस पे भी एक छोटा कद्दू लगा हुआ है। बाकी हमारे खेत के लास्ट किनारे पे ये यहाँ पे है पापड़ के पत्ते, इसको तो अरवी भी बोलते हैं। इसके पत्तों से एक स्पेशल सब्जी भुनला बनाया जाता है जो कि काफी टेस्टी होता है। अब इस वाले खेत में देखो धान एकदम हरा हरा दिखाई दे रहा है। बीज देखो एकदम छोटे हैं अभी। और ये एकदम मंदिर के बगल वाला खेत है जहाँ पे कि ज्यादातर देव कार्य होते रहते हैं इस वाली जगह पे। अभी नीचे होम स्टे में जाने से पहले मैं यहाँ रखा हूँ अपने गौशाला में। यहाँ पे थोड़ा गौशाला में धुआं लगाना था गायों के आसपास, यहाँ पे थोड़ा बहुत धुआं भी लगा दिया है। ये देखो भाई, अब आज से कुछ दिन पहले यहाँ पे जो ये ऊपर छप्पर बना हुआ है इस साइड का, ये थोड़ा टूट गया था। जो हमने यहाँ पे सपोर्ट के लिए ये मोटी वाली डंडी यहाँ पे लगाई हुई थी वो एकदम सड़ के टूट गई। अब फिर से यहाँ पे सपोर्ट देना पड़ेगा। अब इसका वेट भी काफी ज्यादा हो गया था ऊपर से, क्योंकि इसमें कद्दू की बेल भी ऊपर जा रखी है, फिर ऊपर से ये लकड़ियां भी रखी हुई हैं। इसे भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक और डंडी लगानी पड़ेगी, या तो यहाँ पे या तो ऐसे ही नल लगाना पड़ेगा यहाँ से, और ऊपर सीधे छत की तरफ से यहाँ नीचे। जब धान थोड़ा थोड़ा पक जाता है तो उसके बाद धान के कुछ ऐसे ढेर बनाए जाते हैं खेत में, और फिर कुछ टाइम तक ऐसे ही इसको पकाने के लिए यहाँ पे रखा रहता है। अब जो ये धान के ढेर बने हुए हैं इनको हमारे यहाँ बोलते हैं कोनके। तो ऐसे कोनके बना के रखना पड़ता है कुछ टाइम तक, फिर उसके बाद धान की मंडाई ऐसे खेतों में ही करते हैं। बाकी ऊपर ऊपर जो ये बड़ी बड़ी बलड़े दिखाई दे रहे हैं ये हैं झंगोरे के, वो भी एकदम हरा है। ये देखो, पहाड़ों में ज्यादातर खेती मिश्रित खेती की जाती है, मतलब कि एक फसल के साथ दूसरी फसल भी हमेशा बोई रहती है। अब इसी खेत में देखो यहाँ पे दालें भी लगाई हुई हैं, साथ में यहाँ पे धान भी है, धान के साथ साथ झंगोरा भी है। जंगली जानवर फसलों को बर्बाद न करे तो हमारे यहाँ भी अच्छी फसल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर पानी भी है, थोड़ा बहुत गर्म भी हो ही जाता है गर्मियों के टाइम पे। गौशाला में देखो यहाँ पे इतनी छोटी खिड़की बना रखी है, 2 फीट की। पहाड़ों में जो पुराने पठाली वाले घर होते थे उनकी खिड़कियां भी एकदम छोटी रहती थी, साथ में दरवाजे भी एकदम छोटे। अब जंगली जानवर खेतों में ना घुसे तो उसके लिए बाड़ लगाई हुई है ये साड़ी, सब जगह देखो खेतों में, यहाँ से लेकर नीचे की तरफ के सारे खेतों में। सुबह के टाइम पे मम्मी लोग भी यहाँ नीचे की तरफ गए थे। यहाँ नीचे हमारे 2-3 खेत यहाँ नीचे की तरफ है, इस घर के एकदम बगल पे। अब जिस हिसाब से नीचे के खेतों में मेहनत रहती है उस हिसाब से वहाँ उतना मिलता भी नहीं है। एक तो गांव से दूर हो गए, देख रेख उतनी ज्यादा होती नहीं है, साथ में फिर जंगली जानवर एकदम नजदीक पे आ जाते हैं वहां। तो दोस्तों का ट्रैकिंग का सामान भी यहीं पे रह गया। अब जब तक दोस्तों का दूसरा ट्रैक नहीं हुआ तब तक ये सामान ऐसे ही यहीं पे पड़ा रहेगा। हिमालय में देखो ऐसी भी जगह है, क्या खूबसूरत जगह है। ये वाली पेंटिंग क्या गजब की लग रही है। यहाँ पे जहाँ से हम लोग ये वाली पेंटिंग लेके आए थे उन्हें भी नहीं पता कि ये वाली जगह कहाँ की है तो ये मतलब मंदानी ट्रैक के आसपास की। अब आज फिर से नदी में देखो एकदम मटमैला पानी आ रहा है ऊपर की तरफ, मतलब बारिश हो रही है। पिछले 1-2 दिनों में बारिश नहीं हुई थी तो पानी भी एकदम साफ हो गया था नदी का, और आज फिर से एकदम मटमैला हो रखा है।
रात के लगभग 8 बज रहे हैं, अभी रात का खाना भी खा लिया है। बाकी अब फटाफट से अपनी वीडियो एडिट कर देते हैं। बाकी इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।